नमस्कार साथियों। मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज असम में वोटिंग है। 126 सीटों पर महासंग्राम। आरोप प्रत्यारोप थम गए हैं। अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का अनुमान क्या कह रहा है? उनका अनुमान है एनडीए 100 से ज़्यादा सीटें ला सकती है। माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। रिजल्ट्स 4 मई 2026 को आएंगे। बहुमत के लिए 64 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन तय करने वाला मोमेंट है? आज हम करेंगे असम इलेक्शन 2026 की कंप्लीट ग्राउंड गाइड। तो असम प्रदेश क्यों अहम है? असम को कहते हैं भारत का गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 2011 सेंसस के मुताबिक लगभग 3.12 करोड़ की आबादी है असम की। देश की कुल जनसंख्या का यह करीब 2.5% हिस्सा बनता है। लेकिन इसमें सामुदायिक भिन्नता चौंकाने वाली है। पूरे भारत का एक लघु स्वरूप है, छोटी झांकी है असम राज्य। बोडो, मिसिंग, करवी, असमिया, बंगाली, इतना ही नहीं, 100 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स भी हैं। यानी यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं, बल्कि पहचान, विकास और अधिकार का मिश्रण है। जरा पिछले 2021 के चुनाव का नंबर गेम देखते हैं। टोटल सीटें 126। बीजेपी लेड एनडीए को मिली 75 सीटें। कांग्रेस लेड महाजोत को मिली 50 सीटें। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट था, असम में सीएम चेहरा बदल दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल की कुर्सी गई और हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। तथा उनके आते ही असम की राजनीति में अग्रेशन और गवर्नेंस मॉडल का नया ब्लेंड दिखा। अब समझते हैं असम का पॉलिटिकल जियोग्राफी। असम को भौगोलिक तौर पर 5 डिवीजन में बांटा जाता है। एक, ब्राक वैली। दूसरा, सेंट्रल असम एंड हिल्स। तीसरा, लोअर असम। चौथा, नॉर्थ असम। पांचवा, अपर असम। हर डिवीज़न का अपना अलग अलग मुद्दा है, अपनी अलग अलग डेमोग्राफी है, जनसंख्यिकी है। पॉलिटिकल मूड भी हर डिवीज़न का अलग अलग है। नंबर 1, ब्राक वैली। ब्राक वैली में आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंट इशू है। 3 जिलों कछार, हेलाकांडी, करीमगंज में अब 13 विधानसभा सीटें हैं डीलिमिटेशन के बाद की। जहां बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। इस क्षेत्र के मेजर इश्यूज हैं सीएए, एनआरसी, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स का भी मुद्दा है, जहां एनडीए की स्ट्रेटेजी साफ है कि डेवलपमेंट और नेशनलिज्म नैरेटिव पर चुनाव लड़ा जाए। 2, सेंट्रल असम और पहाड़ी क्षेत्र में ऑटोनॉमी की मांग प्राथमिकता है। 6 जिलों में 19 सीटें हैं। मैदान और पहाड़ दोनों इलाकों में कार्बी, डिमासा ट्राइब्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 6th शेड्यूल के तहत ज़्यादा ऑटोनॉमी की मांग बहुत पुरानी है। टी ट्राइब्स का एसटी स्टेटस भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। बीजेपी ने पिछले कार्यकाल में पीस एग्रीमेंट्स और ट्राइबल आउटरीच पर काफ़ी काम किया था, जिसका फ़ायदा इस बार चुनाव में मिल सकता है। 3, लोअर असम, पार कॉरिडोर। 13 जिलों में 43 सीटें हैं। इसी क्षेत्र में आते हैं गुवाहाटी और डिस्पुर, यानी असली पॉलिटिकल नर्व सेंटर है लोअर असम। धोबरी बरपेटा में मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। कोकराझार चिराग में बोडो का इन्फ्लुएंस है। यहाँ के मेजर इश्यूज हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, बोडोलैंड पीस अकॉर्ड, फ्लड्स और अनएम्प्लॉयमेंट। यही वह बैलेट है जो सरकार बनाती या गिराती है। हेमंत बिस्वा शर्मा खुद यहाँ से 5 बार जीत चुके हैं। अब 6ठी बार फिर मैदान में हैं। 4, नॉर्थ असम फ्लड पॉलिटिक्स का गढ़ है। 6 जिलों में 21 सीटें हैं। तेजपुर हेडक्वार्टर है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और इरोजन जहां लाइफ डिफाइनिंग इश्यूज हैं।
टी गार्डन वर्कर्स, एसटी स्टेटस डिमांड, ट्राइबल राइट्स बड़े मुद्दे हैं। यहाँ बीजेपी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स पर रहा है। 5, अपर असम, यह बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। यहाँ के 7 जिलों में 28 सीटें हैं। जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया इसी क्षेत्र में आते हैं। हिंदू मेजॉरिटी बेल्ट है। अहोम, मोरान, मटक कम्युनिटीज प्रभावशाली हैं। डिगबोई और रिफाइनरी भी यही है। टी गार्डन्स भी हैं। कांग्रेस के लिए यह इमोशनल बैटल ग्राउंड है। गौरव गोगोई यहाँ से मैदान में हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही हैं बीजेपी यहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इस चुनाव के 5 निर्णायक फैक्टर रहने वाले हैं साथियों, और वे फैक्टर हैं: नंबर 1, ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड एसटी स्टेटस। 2, CAA एंड NRC। 3, अवैध घुसपैठ नैरेटिव। 4, फ्लड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण 5, हिमंता बिस्वा शर्मा का अग्रेसिव लीडरशिप मॉडल। उनकी छवि नॉर्थ ईस्ट के योगी जैसी ही है, जो उनको फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश करती है। ऑपोजिशन यूनिटी ग्राउंड पर उतनी मजबूत नहीं दिखी। कई जगह टिकट काटे और उनके आपसी झगड़े सामने आए। असम एनडीए इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि इस गठबंधन द्वारा 2021 के 75 से बढ़कर 100 से ज़्यादा का टारगेट सेट किया गया है। क्या एनडीए के लिए 100 से ज़्यादा सीटें संभव हैं? पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं अगर अपर और लोअर असम में एनडीए स्वीप करती है और ब्राक वैली में रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस देती है, तो 100+ का आंकड़ा बीजेपी के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। यह चुनाव सिर्फ सीटों का गिनती नहीं है, यह चुनाव तय करेगा नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल डायरेक्शन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, नैरेटिव की वैधता। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट एक्सपेंशन मॉडल और कांग्रेस का रिवाइवल पॉसिबल है भी या नहीं? 4 मई 2026 को जब ईवीएम खुलेगी, तब सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, बल्कि एक नैरेटिव तय होगा। आपके हिसाब से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा असर डालेगा? क्या एनडीए 100 पार करेगी? जब विपक्ष चुकाएगा? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।